नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 4 इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड एनवायरनमेंट के सेकंड यूनिट से आज हम एनवायरमेंटल वैल्यूएशन मेथड्स पर्यावरण मूल्यांकन विधियाँ इस पर आज अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पर्यावरणीय आर्थिक मूल्यांकन और इसकी महत्ता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत जरूरी है। अर्थशास्त्र में कई विद्वानों ने पर्यावरणीय सुविधाओं को मूल्यांकित करने की कोशिश की है और इसकी उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला है। कई आर्थिक विधियाँ वो मॉडल भी इससे संबंधित बनाए जा रहे हैं जिससे यह पता लगाया जा सके कि इन पर्यावरणीय सुविधाओं का मौद्रिक लाभ कितना है और हम इन सुविधाओं का कितना उपयोग कर चुके हैं। इन पर्यावरणीय सुविधाओं के मूल्यांकन हेतु कुछ मूल्य निर्धारित विधियाँ अपनाई गई है जो इस प्रकार से है। सबसे पहले है भौतिक श्रृंखला विधि, फिजिकल लिंकेज मेथड। दूसरी विधि है हास लागत विधि, एबेटमेंट कॉस्ट मेथड। और तीसरी विधि है व्यवहार संबंधी श्रृंखला विधि, बिहेवियर लिंकेज मेथड। पहली विधि को हम समझ रहे हैं, भौतिक श्रृंखला विधि। इस विधि का निर्माण डिक्सन व उसके साथियों ने वर्ष 1994 में किया, जिसमें उन्होंने पर्यावरण में आने वाले परिवर्तन को शारीरिक क्षमताओं पर पड़ने वाले प्रभाव से जोड़ा है, जैसे कि स्वास्थ्य। इस विधि में परितंत्र का मूल्य भौतिक मापों को लेकर मापा गया है, जैसे कि ऊर्जा, एनर्जी, जैव भार, बायोमास आदि, जो पर्यावरणीय परिवर्तन के भौतिक प्रभाव तथा दूसरे कारक जैसे व्यक्ति या उसकी प्रक्रिया के प्रभाव के बीच के संपर्क को बताता है। इसका मुख्य उद्देश्य शुद्ध लाभ में परिवर्तन को मापना है, जो कि भौतिक शर्त या बाजार कीमत पर प्रकाशित होती है। इसके उत्पन्न होने का मुख्य कारण पर्यावरण हानि या पर्यावरण सुधार होना है। भौतिक श्रृंखला विधि में 3 उपायों की ज़रूरत होती है। पहला उपाय है रिस्क असेसमेंट, जोखिम मूल्यांकन। यह उपाय पर्यावरणीय गुणवत्ता व मानव स्वास्थ्य के सूचक के बीच या जैव संसाधन में उत्पादकता परिवर्तन या पदार्थ संबंधी नुकसान के बीच के संबंध को निर्धारित करती है। दूसरा है खुराक अनुक्रिया गुणांक, डोज रिस्पॉन्स कोफिशिएंट। जोखिम मूल्यांकन खुराक अनुक्रिया गुणांक को प्रभावित करती है या निर्देशन करती है, जिसके आधार पर भौतिक हानि की गणना की जा सकती है। मॉनेटरी वैल्यू, मौद्रिक मूल्य। भौतिक हानि की गणना के आधार पर स्वास्थ्य में परिवर्तन को मौद्रिक मूल्य से देखा जा सकता है, जैसे कि मेडिकल उपचार, जीवन के मूल्य का सांख्यिकीय अनुमान, पदार्थ नुकसान आदि। भौतिक श्रृंखला विधि हानि पर भी हमारा ध्यान केंद्रित करती है, जिसका संबंध स्वास्थ्य व प्रत्यक्ष उत्पादन से है, जो कि परितंत्र के द्वारा प्रदान किया जाता है, जबकि अन्य सेवाओं के लिए कोई भी बाजार कीमत उपलब्ध नहीं है, जैसे कि जैव विविधता की महत्ता, जो कि परितंत्र प्रतिक्रिया का अंग है, का वित्तीय बाजार में अभाव है। जब परितंत्र सेवाओं का बाजार में स्वामित्व तथा व्यापार होता है, तब उपयोगकर्ता उनकी तुलना स्थानापन्न तथा अन्य वस्तुओं से कर सकते हैं। इससे एक मांग वक्र बनाया जा सकता है, जो कि प्रत्यक्ष प्रेक्षित बाजार व्यवहार पर आधारित है। अतः मूल्य प्रत्यक्ष रूप से बाजार कीमत के द्वारा देखा जा सकता है और जिसमें परिवर्तन,
पर्यावरण हानि के द्वारा देखे जा सकते हैं। दूसरी विधि है एबेटमेंट कॉस्ट मेथड, हास लागत विधि। इसे क्षति लागत विधि या पुनः स्थापन लागत विधि भी कहते हैं। यह विधि आर्थिक मूल्यांकन के पूर्ति पक्ष पर जोर देती है और इस बात पर भी जोर देती है कि अर्थव्यवस्था में पर्यावरणीय सुविधाओं की कितनी मांग है, साथ ही साथ रख रखाव लागत, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, व प्रदूषण की तकनीकी लागत भी कितनी है, उससे कितनी पर्यावरणीय सुविधाओं का ह्रास हो रहा है, इस बात पर भी जोर देती है। यह इस धारणा पर आधारित है कि पर्यावरणीय हानि को कम करने की लागत क्षतिपूर्ति के मूल्य से अनुमानित की जाती है। यह मूल्य पर्यावरणीय वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने, उनका रखरखाव करने या पुनः संग्रह करने की अप्रत्यक्ष लागत के रूप में प्रदर्शित है। तीसरी विधि है व्यवहार संबंधी श्रृंखला विधि। इस विधि में यह माना जाता है कि पर्यावरण वस्तु का मूल्य व्यक्तियों की इच्छा अनुसार भुगतान पर आधारित है, जो कि पर्यावरणीय गुणवत्ता को सुरक्षित करता है या पर्यावरण को नष्ट होने से बचाता है। यह तकनीक व्यवहार संबंधी प्राचल को अनुमानित करती है, जो कि अधिमान को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करते हैं, जैसे कि बाजार कीमत, शुद्ध साधन आय, वर्जन लागत, या फिर अधिमान को बाजार में अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रकट करते हैं, जैसे कि यात्रा लागत विधि और सुखात्मक कीमत विधि, या सर्वेक्षण में वर्णित किया जैसे कि आकस्मिक मूल्यांकन, चुनाव परीक्षण और संयुक्त विश्लेषण आदि। इस विधि को दो भागों में बांटा जा सकता है, रिवेल्ड प्रेफरेंस मेथड और पहले हम रिवेल्ड प्रेफरेंस मेथड को समझ रहे हैं। यह विधि पर्यावरणीय साधनों के लिए लुप्त बाजार के मूल्यों का अनुमान लगाती है। पर्यावरणीय सुविधाओं के मूल्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुमान लगाना, जो कि एक वस्तु की खरीद कीमत जिसका बाजार मूल्य पर्यावरणीय सुविधाओं की गुणवत्ता पर आंशिक निर्भर करता है। इस विधि को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है यात्रा लागत विधि, ट्रैवल कॉस्ट मेथड। इस विधि का प्रयोग बाहरी पर्यावरणीय सुविधाओं का लुत्फ उठाने के लिए किया जाता है। इस विधि की मूल धारणा यह है कि जितना अधिक बाहरी पर्यावरण को नज़दीक से जानने की कोशिश की जाएगी, उतनी ही अधिक परिवहन लागत वहन करनी होगी। जैसे कि किसी भी मनोरंजन स्थल पर यात्रा करने से समय व पैसा दोनों खर्च करना, और यह लागत उन लोगों को वहन करनी पड़ेगी जो मनोरंजनात्मक अनुभव के मूल्य को प्रकट करेंगे। यात्रा लागत विधि को लागू करने के लिए एक यात्री द्वारा निम्न आंकड़ों का संकलन किया जाएगा। आंकड़ों की सूची का क्रम इस प्रकार होगा: यातायात व्यय, होटल का खर्चा, पार्किंग व्यय, यात्रा में बिताए गए समय की लागत, विभिन्न सामाजिक आर्थिक विशेषताएं आदि। इस प्रकार से ट्रैवल कॉस्ट मेथड में यात्री को एक समीकरण बनाना होगा, जो कि उसकी उपस्थिति दर व स्वतंत्र चर से संबंधित है, जैसे कि यात्री की आय और उसकी कुल यात्रा लागत, जिसे ऊपर दी गई सूची में दिखाया गया है। एक व्यक्ति पर्यावरणीय संपत्ति की वास्तविक कीमत को ठोस आधार पर व्यक्त कर पाएगा। इसके पश्चात यह यात्री यह विश्लेषण करेगा कि बाहरी पर्यावरणीय संपत्ति की मांग कितनी है और आंतरिक पर्यावरणीय संपत्ति की मांग कितनी है। इन दोनों मांग में से कौन कौन सी मांग पसंद आती है, उसके अनुसार यात्रा लागत विधि को विश्लेषित करेगा। नेक्स्ट है यादृच्छिक उपयोगिता मॉडल। यह मॉडल यात्रा लागत विधि से मिलता जुलता है। यह विधि भी समान प्रकार के मूल्यों की तलाश करती है
और समान तर्क पर आधारित है। इन दोनों विधि में अंतर सिर्फ इतना है कि यात्रा लागत विधि में यात्री एक साल में एक जगह की यात्रा कितनी बार करता है, इस पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि इस मॉडल में अलग वैकल्पिक मनोरंजनात्मक स्थल के बीच में से चुनाव करने पर प्रकाश डाला जाता है। यह मॉडल विशेष रूप से उस समय उपयुक्त होता है जब न केवल व्यक्ति के पास अधिक से अधिक स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं, बल्कि जब वैकल्पिक स्थलों के बीच गुणवत्ता विशेषताओं में परिवर्तन के मूल्य को मापना संभव होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सुखात्मक कीमत विधि, हेडोनिक प्राइस मेथड। इसके अंतर्गत पर्यावरणीय वस्तुओं व सेवाओं का मूल्यांकन करने के प्रयास किए जाते हैं, जो कि कुछ बाजार कीमत पर इनके प्रभाव को अनुमानित करके किया जाता है, जैसे कि प्रॉपर्टी व भूमि। यह विधि इस मान्यता पर आधारित है कि वस्तुओं का विपणन करने की कीमत, जैसे कि मकान, कई प्रकार की विशेषताओं से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए जैसे आकार, स्थान, आस पड़ोस का वातावरण आदि। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं वर्णित अधिमान विधि। यह विधि परंपरागत बाजार को टालती है और संतुलित बाजार की तलाश करती है। इसके लिए एक सर्वेक्षण यंत्र बनाया गया जिसमें बाजार की एक जैसी स्थिति ली गई। उत्तरदायी ने परिवर्तन के प्रकाश में अपने चयन को अंकित किया और पर्यावरणीय सुविधाओं व अन्य वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों की गणना के लिए आंकड़ों का उपयोग किया। इस विधि में आकस्मिक मूल्यांकन विधि सबसे सामान्य विधि है, जो कि गैर बाजार वस्तुओं के मूल्यांकन में काम आती है। यह एक मानकीकृत और सर्वव्यापी उपयोगी सर्वेक्षण विधि है, जो कि उपयोग, विकल्प, उपस्थिति और वसीयत मूल्य के लिए देने की इच्छा को अनुमानित करती है। आकस्मिक मूल्यांकन विधि के अंतर्गत उपभोक्ता अधिमान पर सूचना प्राप्त करने की कोशिश की जाती है और यह सूचना भुगतान करने की तत्परता पर प्रत्यक्ष प्रश्न द्वारा प्राप्त की जाती है। यह मूलतः व्यक्तियों से यह पूछती है कि लाभ के लिए वे कितना भुगतान करने को तत्पर है या लागत को वहन करने के लिए वे व्यक्ति क्षतिपूर्ति के रूप में कितना स्वीकारने की तत्परता रखते हैं। यह पूछने की प्रक्रिया या तो प्रत्यक्ष प्रश्नावली के द्वारा या परीक्षण तकनीकी के द्वारा भी की जा सकती है। यह आकस्मिक मूल्यांकन विधि परिकलित रूप में बाजार के निर्माण में काम आती है या सर्वेक्षण में किसी प्रश्न को जनता के सामने उसकी संपत्ति लेने के लिए रखने के काम आती है। किसी विशिष्ट पर्यावरणीय नुकसान को टालने के लिए जनता के द्वारा भुगतान करने की इच्छा राशि को दर्शाती है। साथ ही साथ पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार प्राप्त करना या किसी सार्वजनिक वस्तु की विशिष्ट पूर्ति को प्राप्त करना भी दर्शाती है। इस प्रकार से हमने कुल आर्थिक मूल्यों को समझते हुए आज पर्यावरण मूल्यांकन करने की विभिन्न विधियों को समझा। धन्यवाद।